हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं SSCGD 2026 के लिए हिंदी, और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? अव्यय। क्या पढ़ रहे थे? अव्यय। तो हमने कौन सा पढ़ लिया था? क्रिया विशेषण अव्यय हमने पढ़ लिया था, और उसके पूरे के पूरे क्या कर लिए थे? भाग पढ़ लिए थे। अब हमको क्या पढ़ना है? संबंध बोधक अव्यय, और कौन सा हमारा? समुच्चय बोधक अव्यय, और कौन सा बचा हमारा? विस्मय आदि बोधक और निपात। इन ये चार बचे हुए हैं। तो चलिए आज हम किसको पढ़ते हैं? आज नेक्स्ट को पढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं संबंध बोधक अव्यय को। किसको? आज हम पढ़ते हैं संबंध बोधक अव्यय को। हम क्या करते हैं? आज खत्म कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। कौन? क्या? संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक अव्यय है तो इसमें क्या होगा? संबंध बताया जा रहा होगा, या एक दूसरे के साथ क्या किया जा रहा होगा? संबंध जोड़ा जा रहा होगा। क्या होगा? इसमें संबंध की बात हो रही है, एक का दूसरे से संबंध क्या होगा? बताया जा रहा होगा। इसको कह सकते हैं हम एक से एक का संबंध दूसरे से जोड़ा जाएगा। क्या होगा? जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसमें शब्द क्या है? संबंध। तो जब संबंध बनेगा तो एक दूसरे से क्या होगा? जुड़ेगा। जब संबंध शादी भी होती है तो क्या एक परिवार दूसरे परिवार से जुड़ता है, तो इसमें भी क्या संबंध है? तो संबंध बनेगा तो क्या होगा? एक शब्द दूसरे शब्द का क्या होगा? संबंध बताएगा। ठीक है, तो कैसे इसमें लिख सकते हैं कि किसका? वे शब्द क्या कह सकते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का क्या करते हैं? संबंध वाक्य के क्या अन्य वाक्य से क्या करते हैं? जोड़ते हैं, या अन्य शब्दों से क्या करते हैं? जोड़ते हैं। किसका संबंध? जो संज्ञा और जो सर्वनाम शब्द हैं, क्या? जो संज्ञा और जो सर्वनाम शब्द हैं उनका संबंध वाक्य के अन्य अन्य शब्दों से क्या करते हैं? जोड़ते हैं। कौन जोड़ते हैं? संबंध बोधक अव्यय जोड़ते हैं। कौन जोड़ते हैं? संबंध बोधक अव्यय। कैसे जोड़ते हैं? जैसे देखते हैं, इसको परिभाषा लिख लेते हैं। वे शब्द जो क्या करते हैं? संज्ञा या किसका? सर्वनाम का संबंध क्या करते हैं? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य किनसे? अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। शब्दों से जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। कैसे जोड़ते हैं? जैसे हम देखते हैं कि यह किताब मेज पर रखी है, या क्या कर दो? यह किताब मेज पर रख दो। क्या है? या क्या कह सकते हैं? इस जंगल के पीछे क्या है? पर्वत है। उदाहरण में देखो, कुछ भी कह सकते हो। उदाहरण में देखो, इस जंगल के पीछे क्या है? पर्वत है। क्या है? पर्वत है। क्या है? पर्वत है। तो इसमें जो कौन सा शब्द आया? इस जंगल के पीछे। तो इसमें जो पीछे जो शब्द आया, क्या आया? जो पीछे शब्द आया वो क्या हुआ? उसने क्या कर दिया? जोड़ दिया। किसका संबंध? पर्वत से। किसका? जंगल का संबंध। कि इस जंगल के पीछे क्या है? एक पर्वत है। क्या है? पर्वत है। तो संबंध किस जोड़ दिया। ठीक है, इसमें के जो पीछे है, क्या? के पीछे, तो इसमें संबंध जोड़ दिया गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा कि मोहन मित्रों के साथ क्या है? शिमला गया है। देखो, मोहन जो है वो किसके साथ? मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ कहाँ गया है? शिमला घूमने गया है। मित्रों के साथ शिमला गया है। ठीक है, ये आ गया 7 शब्द। तो इसने क्या कर दिया? मित्र मोहन का संबंध वो किससे? एक जो मित्र है उनका क्या शिमला से क्या कर दिया? जोड़ दिया। मोहन का जो संबंध है वो किससे? शिमला से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? शिमला से जोड़ दिया, कि मोहन कहाँ है? शिमला गया है। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए, जो संबंध बोधक अव्यय होते हैं इनके कितने? 3 आधारों पर इसको क्या वर्गीकरण किया जा सकता है। कितने? जो संबंध बोधक अव्यय है इनको कितने? 3 आधारों पर, या इनको कह सकते हैं इसका 3 आधारों पर क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जा सकता है। कितने आधारों पर? 3 आधारों पर। कौन कौन? नंबर 1 कौन कौन? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। किसके? प्रयोग के आधार पर। नंबर दूसरा कौन सा? अर्थ के आधार पर। किसके? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर।
और नंबर 3 कौन सा, व्युत्पत्ति, किसकी, व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, 3 प्रकार से इसको क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। तो चलिए हम एक एक करके क्या करते हैं, पढ़ते हैं। हम पहले पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो चलिए हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, किस पर, प्रयोग के आधार पर। ठीक है, अब प्रयोग के आधार पर देखेंगे तो प्रयोग के आधार पर कितने, 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। एक साथ समझते हैं, 2 भागों में। कौन सा, एक संबद्ध, एक कौन सा, संबद्ध, एक कौन सा, संबद्ध, संबंध बोधक, कौन सा, संबद्ध, संबंध बोधक, संबंध बोधक। और दूसरा कौन सा है, वो कौन सा, अनुबद्ध, कौन सा, अनुबद्ध, अनुबद्ध संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, अब देखते हैं जो संबंध बोधक अव्यय है और जो अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय है, ये क्या होते हैं। ठीक है, तो एक चीज समझनी है कि संबंध बोधक जो अव्यय हैं, ये क्या करते हैं, ये जो संज्ञा के जो परसर्ग होते हैं, परसर्ग मतलब क्या, जो परसर्ग मतलब उपसर्ग, सॉरी क्या, कारक, परसर्ग मतलब क्या, कारक, कारक या क्या, परसर्ग। तो ये जो संज्ञा के या सर्वनाम के जो परसर्ग होते हैं, परसर्ग के बाद में आते हैं, क्या होते हैं, ये किसके बाद में आते हैं, जो संबद्ध संबंध बोधक अव्यय होते हैं, ये परसंज्ञा के जो परसर्ग होते हैं या संज्ञा की जो कारक व्यक्ति होती है, उनके बाद क्या करते हैं, ये आते हैं। और जो अनुबद्ध होता है, ये कैसे आते हैं, ये संज्ञाओं के जो विकृत रूप होते हैं, इनका कोई रूप नहीं होगा, वो वहां पर आते हैं, क्या, विकृत रूप में इनका प्रयोग होता है। तो इनको देखते हैं, इनको कैसे आते हैं, इसको समझते हैं कि संबंध कैसा क्या है। कि यह लिख सकते हैं कि यह संज्ञाओं के, किनके, यह संज्ञाओं के परसर्गों, परसर्गों के बाद, के बाद क्या होते हैं, आते हैं, या आता है, आते हैं, क्या होते हैं, परसर्गों के बाद आते हैं। कैसे आते हैं, देखते हैं उदाहरण में, देखते हैं कैसे आते हैं। उदाहरण, उदाहरण में कैसे देखते हैं कि मैं भोजन के पहले हाथ धोता हूं, क्या करता हूं, मैं भोजन के पहले, भोजन के पहले, पहले क्या करता हूं, हाथ धोता हूं, हाथ धोता हूं, धोता हूं। तो इनमें जो क्या है, जो पहले शब्द आया, तो जो के है, क्या है, ये क्या, परसर्ग है, ये क्या, परसर्ग है या क्या है, कारक है। उसके बाद जो शब्द आया पहले, वो क्या है, इसमें ये क्या होता है, संबद्ध संबंध बोधक होता है, क्या, संबद्ध संबंध बोधक। और देखते हैं दूसरा उदाहरण, देखते हैं कि वह पानी के बिना नहीं रह सकता, वह इसके, पानी के बिना, पानी के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, के जो परसर्ग हो गया, और फिर जो वे बिना जो शब्द आया, वो क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय हो गया। क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय हो गया। अब इसकी और देख लेते हैं, इसमें जो शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे पहले हो गया, क्या हो गया, पहले हो गया, देखो बिना शब्द हो गया, क्या हो गया, बिना हो गया, के हो गया, पहले और बिना किसके, के, इसमें लिख सकते हैं के विभक्ति के बाद आते हैं, के विभक्ति के बाद आते हैं, बाद क्या करते हैं, आते हैं। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब अनुबद्ध में देखते हैं, अनुबद्ध में देखते हैं, क्या देखते हैं कि यह क्या करता है, संज्ञाओं के विकृत रूप में क्या होते, प्रयोग होते हैं। यह संज्ञाओं के विकृत रूप में क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं। संज्ञाओं का कोई रूप नहीं निश्चित होगा, क्या होगा, कोई रूप निश्चित नहीं होगा। कैसे, या कैसे, क्या कहते, संज्ञाओं के विकृत रूप के बाद, कैसे, विकृत रूप के बाद, विकृत रूप के बाद क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं, प्रयोग या आते हैं। ठीक है, कैसे देखे कि जैसे कई दिनों तक, कई दिन क्या है, संज्ञा, कई दिनों तक, तो तक जो आया, इसको क्या है, कोई विकृत, कोई निश्चित संज्ञा नहीं है। ठीक है,
दूसरा जैसे प्याले भर, प्याले भर, तो इसमें जो भर आया, क्या आया, भर आया, तो इसमें क्या आ सकते हैं, इसमें जो शब्द होते हैं क्या, तक हो गया, भर हो गया, दिन, जो इसमें क्या है समझ सकते हैं कि जो तक है और जो भर शब्द आया है क्या है वो किसके, दिन और किसके, प्याले के बाद आए हुए हैं, किसके, प्याले के बाद आए हुए, ये आप स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम आगे दूसरे प्रयोग के आधार के बाद अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर मतलब जैसा अर्थ निकलेगा शब्द का वही मतलब उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसी के बिल्कुल जैसा अर्थ है वैसे ही लिखते जाना है। ठीक है, अर्थ का मतलब ये है जो बोला है वही लिखते जाओ। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर कहेंगे ये कितने, 13 प्रकार के होते हैं। कितने, 13 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो कहेंगे कि 13 प्रकार के होते हैं। कितने, 13 प्रकार के। लिखते हैं एक एक करके देखते हैं। जैसे पहला है कौन सा, कालवाचक। कौन सा है, कालवाचक। कौन सा है, कालवाचक। इसमें क्या हो, काल का टाइम, समय का, समय की बात हो रही हो, काल मतलब क्या, समय। तो क्या कह सकते हैं, जैसे उसके आने से पहले हम क्या कर चुके थे, चाय पी चुके थे। क्या कर चुके थे, जैसे लिख सकते हैं उसके आने से पहले, आने से पहले, पहले हम क्या कर चुके थे, चाय पी चुके थे, पी चुके थे। तो क्या इसमें टाइम की बात चल रही है, उसके आने से पहले क्या है, हम चाय पी चुके थे। तो इसमें क्या शब्द आते हैं, इसमें देख सकते आगे, पीछे, पहले, कैसे शब्द, आगे, पीछे, पहले, बाद, पूर्व इत्यादि शब्दों का क्या होता है इसमें प्रयोग होता है। और ये शब्द क्या होते हैं, कालवाचक। ठीक है, दूसरे क्या होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, स्थानवाचक। कौन सा, दूसरा कौन सा, स्थानवाचक। स्थानवाचक, स्थानवाचक, स्थान का बोध होगा किसका, स्थान। जैसे बंदर छत के ऊपर है, या क्या कह सकते हैं, बंदर क्या है, छत के ऊपर है। ठीक है, लिख सकते हैं बंदर छत के क्या है, ऊपर है, ऊपर है। इसमें कौन कौन से शब्द आ सकते हैं इसके देख सकते हैं, जैसे बाहर, भीतर, पीछे, क्या हो गया, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, ये इत्यादि शब्दों का क्या होता है इसमें आते हैं। ठीक है, नीचे, पीछे। ठीक है, अब देखते हैं आगे कौन सा, वो है सदृश्य वाचक। तीसरा नंबर कौन सा आता है, वो आता है कौन सा, सदृश्य वाचक। सादृश्य वाचक कौन सा आता, सादृश्य वाचक। इसमें क्या होता है, जैसे इसके शब्द क्या है, जैसे इसके आगे शब्द लिखते हैं, जैसे तरह, तरह हो गया, समान हो गया, क्या हो गया, समान हो गया, योग्य हो गया। इसमें जो शब्द होते हैं, योग्य, जैसा, इत्यादि। ठीक है, चौथे नंबर पे कौन सा आता है, तो चौथे वाले नंबर पे आता है कौन सा, तुलनावाचक। तो तुलना वाले शब्द आएंगे कौन से, तुलनावाचक। तो तुलनावाचक वाले शब्द आएंगे कैसे, अपेक्षा, जैसे कैसे, अपेक्षा, सामने, ये शब्द आ सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पांचवें नंबर पर कौन सा, दिशावाचक। इसमें दिशा की बात हो रही, दिशावाचक। जैसे कैसे, आस पास, तरफ, और, क्या कह सकते, आस पास, तरफ,
और कई बार इनको पढ़ चुके हैं। पार इत्यादि, पार इत्यादि। ठीक है। छठवें नंबर पर कौन सा आता है? छठवें नंबर पर आता है कौन सा? साधनवाचक। कैसा? साधनवाचक। साधनवाचक। साधन की बात हो रही होगी। किसकी? साधन की बात हो रही है। जैसे द्वारा, सहारे, किसी के सहारे, जरिए, क्या किसी के सहारे, द्वारा, किसी साधन के द्वारा, क्या आदि शब्द हो सकते हैं। ठीक है। सातवें नंबर पर देखते हैं। सातवें नंबर में कौन? हेतुवाचक। कौन से होते हैं? हेतुवाचक। कौन से होते हैं? तो हेतुवाचक होते हैं। जैसे हेतु, लिए, वास्ते। हेतु किसी के लिए, किसी के वास्ते, ये आदि शब्द आते हैं। ठीक है। आठवें नंबर पर कौन से देख लेते हैं। आठवें नंबर पर क्या है? विषयवाचक होते हैं। क्या होते हैं? विषयवाचक। विषयवाचक कैसे होते हैं? ये होते हैं कैसे? विषयवाचक। जैसे लेखे, भरोसे, लेखे हो गया, भरोसे हो गया, निस्बत, क्या होता? निस्बत इत्यादि ये शब्द आते हैं। इतनी चीज नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। नौवें नंबर पर देखते हैं कैसे? व्यतिरेक वाचक। कौन सा? व्यतिरेक वाचक होता है। कौन सा? व्यतिरेक वाचक कैसे शब्द होते हैं देखते हैं। जैसे अतिरिक्त, अतिरिक्त, अलावा, क्या हो गया? अतिरिक्त हो गया, अलावा हो गया, बिना हो गया, सिवा हो गया, इत्यादि। कि इसके बिना, इसके सिवा, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, इस तरीके से शब्द। 10वां कौन सा है? 10वां देखते हैं। वो होता है क्या? विनय वाचक। कौन सा? विनय, नहीं इसमें कौन सा होता है? ये विनिमय होता है। कौन सा? विनिमय, विनिमय वाचक। कौन सा होता है? विनिमय वाचक होता है। जैसे जगह, बदल, एवज, किसके एवज में, पलट, इत्यादि। 11वें नंबर पर कौन से आते हैं? वे होते हैं विरोध वाचक। कौन से? विरोध वाचक। इनमें क्या विरोध हो रहा होगा? ऐसी जगह पर विरोध करवाएंगे तो क्या? विरुद्ध, विरुद्ध, विपरीत, क्या कह सकते हैं? विपरीत हो गया, उल्टे हो गया, उल्टे हो गया, खिलाफ हो गया, इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है। और चलते हैं आगे। 12वां देखते हैं। 12वां कौन सा? सहचरवाचक। 12वें नंबर में कौन सा? सहचरवाचक। सहचरवाचक, सहचरवाचक। इसमें जैसे संग, सहित, समेत, संग, सहित, समेत, इस तरीके से शब्द आते हैं। 13वां नंबर कौन सा? वो है संग्रह वाचक। 13वां अंतिम कौन सा? संग्रह वाचक। संग्रह वाचक। जैसे तक, भर, मात्र, पर्याप्त, पर्यंत। तक हो गया, भर हो गया, मात्र हो गया, पर्यंत हो गया, इत्यादि ये शब्द होते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा? अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? ये हमने देखे किसके? अर्थ के आधार पर। अब देखते हैं व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर। किसकी? व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर उनको और देख लेते हैं। ठीक है। 2 मिनट की बात है बस। तो व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर उनको और देख लेते हैं। वो भी कितने? 2 प्रकार के होते हैं।
एक कौन सा होता है मूल संबंध बोधक, एक कौन सा होता है यौगिक संबंध बोधक। तो उत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने, दो, कौन सा, एक मूल संबंध बोधक, दूसरा कौन सा यौगिक संबंध बोधक, यौगिक संबंध बोधक। ठीक है, तो मूल में क्या मूल शब्द आएंगे, कैसे मूल शब्द होते हैं, जैसे क्या होते, पूर्वक, क्या हो गया, पूर्वक हो गया, विना हो गया, पर्यंत हो गया, इत्यादि ये शब्द आते हैं। ठीक है, लेकिन जो क्या होते हैं यौगिक होते हैं, ये क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। जैसे संज्ञा से, ये क्या होते हैं, ये संज्ञा से, संज्ञा से इसमें क्या हो गया, संज्ञा से। कैसे, जैसे अपेक्षा, अपेक्षा, लेखे, क्या हो गया, अपेक्षा हो गया, लेखे हो गया, पलटे इत्यादि शब्द। ठीक, अब देखिए सर्वनाम से या विशेषण से, किससे, विशेषण से, विशेषण से। तो जैसे योग, समान, योग हो गया, समान हो गया, बस विशेषता वाले शब्द, ऐसा, उल्टा आदि, ऐसा हो गया, उल्टा हो गया, इत्यादि शब्द। ठीक है, क्रिया से, किससे, क्रिया से, इसमें क्या क्रिया आ रही होगी, जैसे लिए, मारे, चलते, लिए, मारे, चलते, कर, इत्यादि सब। ठीक है, अब क्रिया विशेषण से, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण से जैसे पास, पीछे, परे आदि, पास हो गया, पीछे हो गया, परे हो गया, इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर हो गया। तो ये हो गया हमारा कौन सा, संबंध बोधक अव्यय हो गया, हमारा कौन सा, संबंध बोधक अव्यय हो गया। अब हमको पढ़ना समुच्चय और विस्मयादि और क्या उसको क्या बोलते हैं, निपात, क्या बोलते हैं, निपात। निपात उनमें कुछ ज्यादा नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे ही हो गया, भी, ये सब चीजें होती हैं, वाक्य पर जोड़ देंगे तो इनको क्या कर दिया जाएगा, कल समाप्त कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।